दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रावण के पास ऐसी ऐसी अद्भुत गजब की शक्तियां मौजूद थी जिनके माध्यम से वह कुछ भी प्राप्त कर लेता था, बल्कि बड़े बड़े ग्रहों को भी अपना दास बना लेता था। क्योंकि रावण तंत्र साधनाओं का विशेष ज्ञानी साधक था, जिनके माध्यम से वह बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में पा लेता था और कुछ भी कर सकता था। और ऐसी ही कुछ खास तंत्रोक्त साधना, मंत्र साधना जो रावण द्वारा बताई गई है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसको अगर आप करेंगे तो चाहे अगर आपके जीवन में नौकरी की समस्याएं हो, व्यवसाय अगर आपका ना चलता हो, या फिर घर बार चलाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आपको आन पड़ती हो, तो यह जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, इन संपूर्ण समस्याओं को बड़ी आसानी से इस साधना के प्रयोग से खत्म किया जा सकता है। तो करनी किस प्रकार है यह साधना, इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से आप सारी बातों को समझ लें और एक भी बात बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि तंत्रोक्त जो साधनाएं होती हैं यह बिल्कुल बड़े ही ध्यान से सुननी चाहिए और करनी चाहिए, और एक भी स्टेप को मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी स्टेप आप मिस कर देते हैं तो इससे कोई भी लाभ की प्राप्ति हो नहीं पाती है, और वो इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि साधना बिल्कुल अधूरी ही रह जाती है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। रावण को भगवान शिव का परम भक्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तंत्र साधना में, मंत्र साधना में जितनी भी ये साधनाएं होती थी, सभी साधनाएं रावण ने सिद्ध कर रखी थी। इसीलिए उससे हर कोई डरकर भागता था और वह जो चाहे अपने जीवन में कर लेता था। तो इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस साधना को मणिपुर चक्र के माध्यम से किया जाता है। मणिपुर चक्र के बारे में हमने पहले भी काफी वीडियो में आपको बताया है कि यह धन को आकर्षित करने वाला चक्र होता है। जिस भी व्यक्ति का यह प्रभाव में होता है, थोड़ा सा भी जागृत होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति उसे होती चली जाती है, और धन जितना भी वह चाहता है, यानी कि जितनी भी उसकी धन की समस्याएं होती हैं, वे बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। खास करके उसे कभी भी घर चलाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है, और वो इसीलिए नहीं आती है क्योंकि मणिपुर जो चक्र होता है वह आग का, यानी कि अग्नि तत्व कहा जाता है। और जिस व्यक्ति में अग्नि तत्व यानी कि आग बिल्कुल ही कम हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति लाख प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसे उसकी मेहनत का कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है, और उसकी किस्मत भी उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे पाती है। आपको ये भी बता दें कि अग्नि तत्व का बिल्कुल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसीलिए पूजा पाठ में दीपक आदि वगैरह जलाया जाता है, जिससे अग्नि तत्व बिल्कुल बैलेंस हो सके। आपको ये भी बता दें कि जब कोई व्यक्ति हवन करता है, यज्ञ करता है, तो उसकी अग्नि से जो उसके शरीर की अग्नि होती है वो भी बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। यही वजह है कि जैसे ही हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, या रोज कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, तो उसका अग्नि तत्व बैलेंस रहता है। यह तंत्रोक्त बिल्कुल जानकारी है जो तंत्र साधनाओं से जुड़ी हुई है, जो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो उसी प्रकार अग्नि तत्व का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर अग्नि तत्व किसी व्यक्ति का कमजोर होता है या फिर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता है, बिगड़ जाता है, तो आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग जाता है, यानी कि उसके मन में एक दहशत सी उत्पन्न होने लग जाती है, और छोटी मोटी चीज़ों से ही वह बहुत ज़्यादा विचलित होने लग जाता है। और जिस व्यक्ति का अग्नि तत्व बैलेंस होता है, उसके सामने अगर कोई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाएं, तब भी वह व्यक्ति विचलित नहीं होता है और बिल्कुल भी हिलता नहीं है, यानी कि उस व्यक्ति की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। और जितनी भी तंत्र साधनाएं होती हैं या फिर मंत्र साधनाएं होती हैं, उनके लिए अग्नि तत्व का बैलेंस होना बेहद आवश्यक होता है। यही वजह है कि उनमें भी हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। और आप खुद देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हवन या यज्ञ करता ही रहता है या उसके प्रभाव में रहता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही कांति और एक अलग ही तेज आपको स्वयं खुद ही देखने को मिल जाएगा। और वो भी इसीलिए होता है क्योंकि इसी से सूर्य ग्रह भी बलवान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जिन लोगों के जीवन में नौकरी की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि नौकरी के लिए वे काफ़ी ज़्यादा भटकते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन नौकरी उन्हें प्राप्त हो नहीं पाती है। तो ऐसे में एक खास प्रयोग आपको ये करना है कि जो लंकेश रावण द्वारा बताया हुआ ये मंत्र है, इसी मंत्र का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र पर लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र आप नोट कर लें। यह धन को आकर्षण करने का, और जितनी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, उनसे बिल्कुल छुटकारा पाने का यह बिल्कुल एक रामबाण मंत्र है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम क्रोम मम धनम देही फट स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को आप सुन लें। यह हमने कमेंट बॉक्स में पिन करके भी लिख दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं कि मंत्र को लिखकर दिखाया करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स में पिन करके
मंत्र को लिखा गया है, वहां से भी इसको देख सकते हैं। एक बार फिर से सुन लें। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम क्रोम मम धनम देही फट स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है और अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाते हुए रोज शाम को जिस समय सूरज ढल जाता है उस समय घी का दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठकर या कहीं भी एकांत स्थान पर बिल्कुल बैठकर, क्योंकि इस साधना को, इस प्रयोग को करने के लिए एकांत का होना और ध्यान का होना यानी कि एकाग्रता का होना बेहद आवश्यक है। तभी आपको नौकरी की प्राप्ति निश्चित होगी। बस एक बार आप इस खास प्रयोग को स्वयं करके देखें और आप खुद ही आश्चर्य से भर जाएंगे। सेम प्रयोग जिनका व्यवसाय नहीं चलता है वो लोग भी कर सकते हैं। जैसे ही इस प्रयोग को शुरू किया जाता है बस आपको अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण कम से कम आधे घंटे बैठकर करना है। इस मंत्र के प्रयोग के लिए कोई भी माला का, कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी साधना को एडवांस लेवल पर भी किया जाता है, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम निश्चित ही आपको बताएंगे। लेकिन इस साधना का प्रयोग कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने कार्य को पूरा करवा सकते हैं और जो आपके कार्य ठप हुए पड़े हैं, जो आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, उनको बड़ी आसानी से आप चला सकते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए कम से कम आधे घंटे आप रात के समय इस मंत्र का जाप करें और जैसा भी रिजल्ट आप चाहते हैं, जैसे कि अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप इसी चीज़ को अपनी थर्ड आई पर देखना शुरू करें कि आपकी दुकान पर भीड़ लगी हुई है और व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों को नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो इस तरह से थर्ड आई पर ध्यान लगाएं कि उन्हें नौकरी की प्राप्ति हो चुकी है या उन्हें कॉल आ रहा है या फिर वह अपने ऑफिस जा रहे हैं। इस प्रकार से ही आपको अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाते हुए ये मंत्र का जाप आपको करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले बड़े आराम से माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जाप आपको करना है और उसके बाद जब आपका आधा घंटा पूरा हो जाता है उसके बाद जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं आराम से बैठ के 5-10 मिनट आप उस चीज़ को अपनी थर्ड आई पर देखना शुरू करें और उसके बाद आप सो सकते हैं या कोई भी अन्य कार्य भी किया जा सकता है। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी बात आपको उसके बाद नहीं करनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक किसी से भी बात नहीं करनी है। बस आपको सो जाना है, क्योंकि साधना करने के बाद बस सोया जाए तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे उस साधना का प्रभाव नींद तक पहुँच जाता है और वो चीज़ें बिल्कुल सच होने लग जाती हैं। जिन लोगों को घर चलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है या कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो यह एक ऐसा मंत्र है कि अगर इस साधना के प्रयोग को आप करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से व्यवस्था अवश्य ही हो जाती है। जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो इस मंत्र के चमत्कार को स्वयं देख सकते हैं। यह मंत्र रावण द्वारा निर्मित है और इसी मंत्र का इस्तेमाल करते हुए और बहुत सारे प्रयोग को करते हुए रावण ने बहुत सारी दुनिया की सारी चीज़ों को, सुख समृद्धि वाली चीज़ों को प्राप्त कर लिया था। तो आपको बता दें कि इस मंत्र के और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन अवश्य दबाकर रखें, जिससे जब भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको मिला करे। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों के जीवन में घर चलाने में दिक्कत हो रही है तो जिस प्रकार हमने ये प्रयोग आपको बताया है इसको अपनी दिनचर्या में रात को सोने से पहले अवश्य ही शामिल कर लें और खुद देखें कि कैसे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जाप किया जाता है, तो आज्ञा चक्र के ही माध्यम से मणिपुर चक्र पर प्रभाव पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि मणिपुर चक्र पर ध्यान करना या बहुत सारी साधनाओं को करना काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और काफ़ी लोग बिल्कुल भी कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र जो होता है वह आसान होता है, सभी लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज्ञा चक्र के ही माध्यम से बाकी चक्रों पर भी प्रभाव डाला जा सकता है और मंत्र साधनाओं में यही होता है जिससे साधक एडवांस लेवल पर पहुंच सके। तो जिस प्रकार बिल्कुल हमने बताया है उसी प्रकार आपको करना है। ये खास जानकारी अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।